आजमगढ़ पहुंचे सीएम ने कहा, ट्रिपल इंजन सरकार से ही होगा नगर का विकास। पहले की सरकार ने युवाओं को कलम की बजाय हाथों में तमंचे थमाए, अब पूर्व सीएम नहीं पहचान पाएंगे आजमगढ़। आजमगढ़ में एसकेपी इंटर कॉलेज में जनसभा स्थल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन की शुरुआत बाबा भंवरनाथ, दत्तात्रेय, चंद्रमा, दुर्वासा जैसे ऋषियों, मुनियों, क्रांतिकारियों, साहित्यकारों के नाम से जाना जाता था। हरिहरपुर में संगीत का वरदान मिला, ऐसी धरती को कोटि कोटि नमन कर हृदय से अभिवादन किया। सीएम ने कहा कि आजमगढ़ दुनिया के अंदर अपने तेज, ओज, लेखनी के लिए जाना जाता था। वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। यह आजमगढ़ इसीलिए जाना जाता था और अब इसकी तस्वीर बदली है। बिना भेदभाव के योजना का लाभ दिया के रहा है, लेकिन 2017 से यह जनपद विपरीत दिशा में गया। जिनके हाथ सत्ता आई उन्होंने यहाँ का दोहन किया। सत्ता में आए लोगों ने तमंचे पकड़ाने का काम किया। पहचान का संकट हो गया। बाहर जाने पर होटल में कमरा नहीं मिलता था, लेकिन अब उससे मुक्त होकर आजमगढ़ आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ चुका है। अब लखनऊ 2.5 से 3 घंटे में पहुंचते हैं। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन जल्द उद्घाटन होगा। गृह मंत्री के साथ कुछ दिन पहले आकर हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास किया है। यह इसलिए हो रहा है कि जिले को वही पुराना गौरव मिले। सीएम ने भारत की तस्वीर भी बदलने को लेकर कहा कि 9 वर्ष के पहले की भारत की जो छवि थी वह बदली है। मोदी जी के नेतृत्व में अब विश्व में अलग ही पहचान बनी है। पूरे विश्व में किसी भी समय के समाधान के लिए भारत की तरफ देखते हैं। हाल ही में सूडान में 2 जनरलों के बीच छिड़े युद्ध में फंसे भारत के लोग सुरक्षित वापस लाए गए। यूपी के 431 लोग सुरक्षित वापस आए हैं। सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। देश में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करोड़ों की तमाम योजनाओं से जोड़ा गया है। करोड़ों लोगों का जनधन बैंक खाता खोला गया। 50 करोड़ को आयुष्मान कार्ड, 80 करोड़ को फ्री राशन बिना भेदभाव दिया। हम तुष्टीकरण नहीं करते हैं। 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट दिया। आज यूपी में 35 लाख करोड़ का विनिवेश होने जा रहा है। प्रदेश में एक को रोजगार मिलेगा। आज शहर में शोहदों का आतंक नहीं सिर्फ सिटी की पहचान बनी। मोदी जी के नेतृत्व में नए विजन से काम किया। पहले पर्व से पहले दंगे होते थे, अब दीपोत्सव के साथ ही तमाम उत्सव होता है। भगवान इंद्र की कृपा बरस रही है। यहाँ जैसे लग रहा है शिमला मंसूरी का मौसम हो गया है, वरना मई के मौसम में भीषण गर्मी में लोग 45 डिग्री सेल्सियस में पसीना पोंछते नजर आते। ईश्वर साथ दे रहा है। प्रदेश में जो कुछ भी परिवर्तन है वह डबल इंजन सरकार के कारण है। बेहतरीन सड़कों से बेहतर कनेक्टिविटी है। 5 वर्ष पूर्व आने वाले लोग अब आजमगढ़ आएंगे तब वह पहचान नहीं पाएंगे। पूर्व सीएम पर तंज कसे हुए कहा कि अब आजमगढ़ को पहचान नहीं पाएंगे। फिर मुख्यमंत्री ने नगर चुनाव की तरफ इशारा कर कहा कि डबल इंजन के साथ तीसरा इंजन जुड़े तो कई गुना विकास होता है। पैसे की कोई कमी नहीं है, बस उसका सही उपयोग हो। कहा कि नगर क्षेत्र में 3 लाख से कम की आय पर 2.5 लाख देकर मकान बनवा रहे, फ्री में होली में दिवाली में सिलेंडर दे रहे। इसी प्रकार हर नगर निकाय में ऐसा बोर्ड बने जो विकास कार्य करें। हर घर पर बिजली के साथ शुद्ध पानी देंगे। शुद्ध पानी से आधी से ज्यादा बीमारी का समाधान करना चाहते हैं। पार्क का सुंदरीकरण हो, नगर स्वच्छ सुंदर हो, यही सभी चाहते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सभी प्रत्याशियों का नाम लेकर एक कर मंच पर बुलाया और इनको वोट कर भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का आह्वान किया। आजमगढ़ दुनिया के अंदर कभी अपने तेज के लिए, अपने ओज के लिए और अपनी लेखनी के लिए जाना जाता था, लेकिन स्वतंत्र भारत में जो आज थी, देश की आजादी के लिए कुंवर वीर सिंह के नेतृत्व में और अन्य क्रांतिकारियों के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी, उस लड़ाई का उद्देश्य ही था कि हमारा देश स्वतंत्र हो, हमारी अपनी सत्ता हो, विकास की प्रक्रिया के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ा जाए, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक तक पहुंचाया जाए। लेकिन यह जनपद उससे एकदम विपरीत दिशा में गया। जिन लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर आई, उन लोगों ने आजमगढ़ का दोहन किया। कलम का स्थान यहां पे कुछ लोगों ने कट्टा देने का प्रयास किया और यहां के युवाओं के हाथों में भी
कुछ लोगों ने तमंचे पकड़वाने का कार्य किया था। भाइयों बहनों, आज आजमगढ़ जो पहले 17 के पहले पहचान के लिए मोहताज था, याद करिए आजमगढ़ के नाम पे कोई लोग होटल और धर्मशाला की बात, घर में किराएदार की बात तो दूर, होटल और धर्मशाला में भी कमरा नहीं मिलता था। ये स्थिति बन गई थी। पहचान का एक घोर संकट जिन लोगों ने खड़ा किया था उससे मुक्त करते हुए आज तो आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है।